शांत दशमलव प्रसार, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो यार, समझो पहले, एक होता है शांत दशमलव प्रसार, एक होता है अशांत दशमलव प्रसार। देखो, अगर हम किसी संख्या से, मान लो कोई भिन्न है, अगर उस भिन्न में हम हर से अंश में भाग देते हैं, और क्या होता है, वह अंश उसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है, यानी अंश पूरा पूरा क्या होता है, विभाजित हो जाता है, उसको हम लोग कहते क्या है, शांत दशमलव प्रसार। देखो यार, जब मान लो हमें लिखा है 1/5, 1/5, 1/2, 1/8, 1/4, ये सब क्या है, ये सब शांत दशमलव प्रसार है आदि। क्यों, हम एक कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर तुम्हारा मन का 3 बटे लिख लो, 3 लिख लो, यहाँ पर तुम्हारा मन का यहाँ लिख लो 5 लिख लो, ठीक, कुछ भी लिख सकते हो, तुम्हारा मन का यहाँ 7 लिख लो, ठीक, हाँ, मानने के अनुसार है। चलो, तो सब क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। क्यों, ऐसा प्रसार जिसमें हर से अंश में भाग देने पर पूर्वांश संख्या क्या होती है, विभाजित हो जाती है, उसको हम लोग कहते क्या है, इस प्रसार को हम लोग कहते क्या है, शांत दशमलव प्रसार। लेकिन मान लो किसी भिन्न का हर ऐसा हो, हम लोग भाग दे अंश में, लेकिन पूरा भाग ना जाए, कुछ संख्याएं बच जाए, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव प्रसार। जैसे मान लो हमने दिया, एक में 3 से भाग दिया, एक में 3 से भाग दिया, मान लो 5 में मैंने 7 से भाग दिया, कभी भाग जाएगा, सुबह शाम बीत जाएगा, कभी भाग कहा जाएगा नहीं। ठीक, आगे शांत, हमें लिखा यहाँ पर 8/9 लिख लिया, 8/9, यहां लिख लिया मैंने, मान लो 2/11 लिख लिया, दिन से रात हो जाएगी, कोई भाग जाने वाला नहीं है। इस प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, कटने वाला नहीं है, पूरा नहीं कटेगा, ठीक। चलो, ये कट जाएगा, शांत रहो, इधर देखो, समझ में ना, तो ये सब कौन से प्रसार होंगे, ये सब हो गया शांत दशमलव प्रसार, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, लिखो, पहला भाषा लिखो, लिखो, यदि 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 किसी भिन्न, चलो मैं लिखता हूं साथ में तुम्हारे, यदि किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर या विभाजित करने पर, ठीक, अंश पूर्णतया विभाजित हो जाता है, यदि किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर अंश क्या होता है, पूर्णतया क्या होता है, विभाजित हो जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त प्रसार को, तो इस प्रकार प्राप्त प्रसार को शांत दशमलव प्रसार कहते हैं, चलो, क्या कहते हैं, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर अंश पूर्णतः क्या होता है, विभाजित हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव। इस प्रकार प्राप्त प्रसार को हम लोग क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। थोड़ा समझो, तो प्रश्न में उठता है हमको शांत दशमलव प्रसार कब कब प्राप्त होगा, बहुत ध्यान समझना है यहाँ पर। देखो इधर, शांत दशमलव प्रसार कब प्राप्त होगा, मान लो, चलो देखते हैं, हम लोग जानते हैं किसी भिन्न के, अगर कोई भिन्न है तो भिन्न में 2 ही चीज होता है, एक होता है अंश, एक होता है
हर। एक होता है अंश, एक होता है हर। तो मान लो मैं अंश को मान ले रहा हूं ए, हर को मान ले रहा हूं बी। ठीक, यानी अगर कोनो भिन्न शांत दशमलव प्रसार का है, उसका कंडीशन होता है अगर भिन्न का हर, ऐसे लिखते हो, यदि, अभी तुमको लिखना नहीं है, समझो, यदि किसी भिन्न का हर, यदि किसी भिन्न का हर, भिन्न का हर 2 की पावर m या 5 पावर n के अभाज्य गुणनखंड, भी जान जाओगे, के अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड के रूप का है, के रूप का है, तो इसके प्रसार से हमको जो प्रसार मिलेगा, भाग के जो प्रसार में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। फिर समझो, यदि किसी भिन्न का हर 2 की पावर m 5 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के रूप का है, m और n क्या है? जहां m और n एक पूर्णांक है, क्या है? पूर्णांक संख्याएं हैं, यानी कोई फकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी फकता है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड के रूप का उसका हर आ रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। अभी जान जाओ, प्रश्न मत हो। आगे देखो, जैसे मान लो, ठीक, यह हुआ, हमने लिखा है 1/5। अब तुम 1 में 5 से भाग दोगे, पूरा पूरा भाग जाएगा। क्या होगा? पूरा पूरा भाग जाएगा। तो तुमको दिखाता हूं, मैं समझेगा। अब 1 में हम 5 से भाग देंगे तो भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे, 0 उतार लिए, 5 दूनी 10, पूरा कट गया, शेषफल 0 आ गया। ठीक, फिर सकते हो, इतना आ गया। अब देखो 3/8 है, इसको चेक कर लेते, तुम्हारे माइंड में डाउट चल रहा है, तो क्या करोगे बताओ? दशमलव बढ़ाओगे, 0 उतारोगे, 8 त्रिक 24, कितना आया? 6, फिर 8 7 56, 56 कितना आया? 4 आया, फिर 0 बढ़ाए, और 5 मतलब पूरा कटा नहीं कटा? कटा, यानी ए भी क्या है? शांत दशमलव प्रसार है। तो शांत दशमलव प्रसार ए है तो क्यों है? बहुत ध्यान समझना। ठीक, क्योंकि 3/8 का जब तुम गुणनखंड करोगे, तो समझो यहां से, जब तुम 3/8 गुणनखंड करोगे तो आएगा 2 घाते 3 आएगा, आगे नहीं आएगा? बताओ, यानी अगर किसी भिन्न के हर में, बहुत ध्यान समझना, अगर किसी भिन्न के हर में तुमको या तो मिल जाए 2 का घात कुछ मिल जाए, 2 का घात, या तो 2 का घात के रूप में कुछ मिल जाए, या तुमको 5 के घात के रूप में कुछ मिल जाए, या तो तुमको ये दोनों ना मिले, या तो तुमको दोनों मिल जाए, यानी 2 घाते m और 5 घाते m। चाहे तुमको मिल जाए 2 घाते m के रूप घात मिल जाए, चाहे तुमको मिल जाए 5 घाते n के रूप घात मिल जाए, चाहे तुमको मान लो दोनों ना मिले, चाहे तुमको क्या मिल जाए? 2 घाते m 5 घाते n के रूप का घात मिल जाए, तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होंगी? इस प्रकार की संख्याएं शांत दशमलव प्रसार होंगी। देखो हमें लिया यहाँ पर, चलो 5/4, तो ये क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। हम कितना बड़ी संख्या लिख लें, बस उसका हर क्या हो चाहिए? अगर उसका हर 2 और 5 के रूप का है तो वह कैसा प्रसार होगा? वह होगा शांत दशमलव प्रसार। बताओ, समझ में आ रहा है? किसी कोई दिक्कत? जब मान लो हमें लिख लिया, चलो मैं दिखाता हूं तुमको, हमें लिख लिया मान लो 11/80, 11/80। अब बताओ शांत है अशांत है? कैसे कैसे मालूम चला? नहीं, ये भी शांत ही है। तो समझो, तुम समझ नहीं पा रहे हो, देखो समझो, 80 गुणनखंड करो, बताओ कितना आएगा? 40 आया, फिर काटो, 20 आया, फिर काटो, 10 आया, फिर काटो, 5 आया, फिर काटो, 1 आया। बताओ, तो 11 क्या गया? बताओ 11 क्या गया? 2 घाते 4 गुणे 5, यानी इसका मतलब यह निष्कर्ष निकल रहा है, अगर किसी भिन्न का जो हर है, यानी डिनोमिनेटर है, अगर हर में तुमको 2 और 5 दिख जाता है तो वह जो भिन्न होगा, बहुत ध्यान समझो, अगर तुमको हर में 2 और 5 दिख जाए
तो कैसा प्रसार होगा? शांत समलो प्रसार होगा। तुमने उसका अभाज्य गुणनखंड किया तो अगर अभाज्य गुणनखंड करने के बाद तुमको 2 और 5 दिख रहा है, चाहे कितना घात हो, 2 और 5 के रूप का है, तो वह कैसा प्रसार होगा? वह होगा शांत समलो प्रसार होगा। आप समझ में आया नहीं समझ में आया? वह शांत समलो प्रसार होगा। लेकिन अगर 2 और 5 के अलावा इसके साथ और किसी संख्या मल्टीप्लाई हो गया, मान लो इसी के साथ आगे होता 3, अब बताओ शांत है? अब शांत नहीं है। क्यों? भाग दो, कभी भाग जाने वाला नहीं। अभी हम आगे देंगे। मान लो इसके साथ आगे होता 7, अब शांत है? नहीं है। यानी शांत होने के लिए 2 ही चीज होना चाहिए, या तो 2 के पावर के रूप में हो, या तो 5 के घात के रूप का हो, या तो 2 के पावर गुणे 5 की पावर के रूप का हो। इसके अलावा अगर कोई और संख्या रहेगी तो वह कभी भी जो प्रसार होगा उसका वह शांत समलो प्रसार नहीं होगा। बताओ सबको समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? आगे आना। ठीक, तो में लिखा हुआ है यदि किसी भिन्न का हर 2 की पावर m 5 पावर m के अभाज्य गुणनखंड के रूप का है, उस प्रसार को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे शांत समलो प्रसार कहेंगे। किसी कोई समस्या है? पहले इतना उतारो, फिर आगे बात करते हैं। ठीक, चलो अगला है अशांत समलो प्रसार। होता क्या है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, हमने बताया, मान लो तुमको दिया होगा 2/3, ठीक, 4/7, 15/11, 15/11। ठीक, अब यहां देखो अगला हमें लिखे 2/19। आज ये सब क्या है? ये सब आसान समलो प्रसार है। तो क्यों है? रीजन क्या है? क्योंकि जब इन संख्याओं से यानी हर से हम अंश में भाग देंगे ना, तो कुछ ना कुछ शेषफल क्या हो जाएगा? बच जाएगा। जब किसी हर से, एकदम सिंपल भाषा समझो अपनी भाषा में, जब किसी हर से हम अंश में भाग दें, भाग देने पर कुछ शेष बच जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलेंगे आसान समलो प्रसार। तो हमें लिखा हुआ यहां पर यदि किसी भिन्न के अंश में हर से भाग देने पर अंश पूर्णतया विभाजित नहीं होता है, अंश पूर्णतया विभाजित नहीं होता है, नहीं होता है, तो इस प्रकार प्राप्त प्रसार हम लोग क्या कहते हैं? अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। एक प्रभाव क्या हुआ? यानी कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए, लिखो मत, कुछ ना कुछ शेषफल बच जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव प्रसार। या तुम ऐसे लिख लो, यदि किसी भिन्न का हर 2 की पावर m 5 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, तभी तुमको कैसा प्रसार मिलेगा? तभी तुमको आसान प्रसार मिलेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या? जैसे मान लो, देखो यार, हमें तुमको दिया 11 मान लो दिया 120। अब बताओ 11/120 शांत प्रसार है अशांत प्रसार है? ऐसे नहीं बता पाओगे, ऐसे तुम नहीं बता पाओगे। पहले तुम हर का क्या करोगे? अभाज्य गुणनखंड। लिखो इधर 120 कैसे काटोगे? 2 से। 60 आया, फिर 2 से काटोगे, 30 आया, फिर 2 से काटोगे, कितना आया? 15 आया, फिर 3 से काटोगे, 3 बचे, 1 आ गया। बहुत ध्यान समझो। तो यहां क्या निकल तुम्हें? 11/2 कई बार है? 2 घाते 3 गुणे 3 गुणे, हमने क्या बोला था? अगर कोनो भिन्न अशांत प्रसार का है, तुमको अशांत प्रसार होने के लिए उसके हर में 2 ही संख्या हो चाहिए, या तो 2 हो या तो क्या हो? 5 हो। इसमें क्या हो रहा है? इसमें 2 और 5 के साथ एक संख्या और ऐड हो चुकी है। कौन? 3। और 3 के ऐड होने से यह संख्या कैसी है? अशांत है। अब पकड़ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? एक और संख्या हो गई, यानी 11 में तुम 120 से भाग, कभी भाग जाएगा, कुछ ना कुछ शेषफल जरूर बच जाएगा। इस प्रकार की संख्याओं के इस प्रकार प्रसार हम लोग क्या बोलेंगे? अशांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। जैसे मान लो, बोलो मान, हमने और लिख लिया, मान लो हमें लिख लिया यहां पर
25 बटे हमें लिख लिया मान लो 210। 210 अब बताओ शांत है शांत है? ऐसे नहीं बता पाएंगे, पहले क्या करेंगे इसका गुणनखंड। क्या करेंगे गुणनखंड। तो 210 गुणनखंड करो, सिंपल सिंपल ले रहे हैं तो कैसे कटेगा? 2 से 2 का नियम 2 जीरो बनाएंगे, 2 पंचे 10 सही है ना? ठीक अब कैसे कटेगा? 3 से कटेगा। 3 3 9 3 5 15 5 से 7 7 का नाम 7। तो देखो यार समझो 25 बटे 210 है। 25 बटे 210 अब बताओ हर में क्या क्या आ गया? 25 बटे 2 भी आ गया, 3 भी आ गया, 5 भी आ गया, 7 भी आ गया। हमने क्या बोला था? शांत दशमलव प्रसार तभी होगा जब हर में केवल क्या रहेगा? 2 और 5। 2 और 5 रहेगा, लेकिन 2 और 5 के साथ कौन आ गया? तीनों। तो 3 और 7 के होने की वजह से 25 बटे 210 क्या है? शांत प्रसार नहीं है। कैसा है? अशांत प्रसार है। अब पकड़ में आया? तो शांत प्रसार कब होगा? जब हम हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे उसमें 2 और 5 आएगा तो शांत प्रसार होगा। और 2 और 5 के साथ और कौन संख्या आ गई? और कौन आ गई तो तब क्या हो जाएगा? हो जाएगा अशांत प्रसार। बताओ सबको समझ में आ गया नहीं समझ में आया? किसी कोई प्रॉब्लम? उदाहरण लो फटाक से। ये देखो कहा कि इन संख्याओं को दशमलव प्रसार में बदलिए। हम तुमको एकदम आसान तरीका बताते हैं दशमलव प्रसार में बदलने का। अब तुम लोग क्या करोगे? डायरेक्ट भाग दे दोगे। ठीक तो तरीका क्या समझो यार? पहले ऐसे लिख लेंगे, नीचे वाले का गुणनखंड कर लेंगे, साथ रकम गुणनखंड कर लेंगे। ठीक 8 को गुणनखंड करोगे 2 चौके 8, 2 दूनी सबका ध्यान हो जाइए इतना आ गया। इसको हम लिखेंगे 3 बटे बताओ क्या लेंगे? 2 घाते 3। अब देखो हम लोग जान रहे हैं अगर कोनो संख्या शांत दशमलव प्रसार में होगी तो उसका हर क्या होगा? 2 गुणे 5 के रूप का होगा, 100% होगा। अब बताओ बहुत ध्यान समझना, अगर यार 2 का घाते 3 है तुम नीचे भी अगर 2 घाते 3 है नीचे तुम 5 का जो घात बनाओ ना वो 3 घात बनाने का प्रयास करो। कई घात? 3 घात भी जान दो बताते हैं। तो ऊपर नीचे तुम क्या करो? 5 घाते 3 से गुणा कर दो। बता रहा हूं जान जाओगे, बहुत सिंपल बता रहा हूं। चलो तो 3 गुणे 5 55 25 5 125 आ गया। अब ध्यान रखना 2 तुम लोग जानते हो एक चीज 2 की पावर m मान लो a की पावर m हो और a की पावर b की पावर m हो तो दोनों क्या होते हैं? a b पावर हम क्या लिख सकते हैं? यम। तो इसको मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 5 पावर 3। सही ना? एक दो बार दिक्कत तो फिर समझ जाओगे। चलो इसको मैं पहले लिख रहा हूं 13 बटे 125। ठीक इधर देखो, अब देखो अब तुम इसका गुणा कर लो। 3 बचे 15 5 3 2 6 7 3 का 3 बटे 5 दूनी 10 5 दूनी 10 घाटे कितना आ गया? 3 आ गया। सही ना? अब बताओ 375 बटे 10 घाते 3 मतलब क्या है? 1 के पीछे 3 जीरो है। अब बताओ ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा, इसमें बस भाग दोगे और तुमको भाग देना सही रहेगा। बताओ कितने अंक दशमलव लगाओगे? 1 2 3 दशमलव यहां लगेगा, यानी हो जाएगा तुम्हारा 0.375। तो इसमें भाग दो यही आएगा। मैं तुमको दिखा रहा हूं कितना सिंपल तरीका है। रुको अभी पे शांत रहो, बोलो ना। चलो हम लोग खाते हैं। अब तुम देखो इधर, अब तुम 8 में 3 से भाग लोगे ना, देखो भाग जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ा हो गया 0 आया। 8 त्रिक 24 कितना आया? 6 आया, 0 उतारे। 8 7 56 आया, 4 आया, 0 उतारे। 8 5 40 ऐसे हो गया। सही है ना?
ऐसे उतार लीजिए, ये तुम्हारा, लेकिन तुमको ऐसे लगाना है। दो तरीका है, ये है फर्स्ट विधि और ये क्या है, सेकेंड विधि। ठीक, किसी संख्या को बोलो मत, किसी संख्या को सब लोग प्रसार में बदलने का, ये फर्स्ट विधि है, ये सेकेंड विधि है। और तुमको जो अच्छा लगे तुम वही करना। अभी रुके रहो, अब अगला देखो। चलो हम यहां लिख लेते हैं 11/75। अगला क्या है 9/240। हम एक प्रश्न और लेते हैं। चलो प्रश्न नंबर हम 2 की बात करते हैं। 2 की, 2 क्या है 7/80। 7/80 2000 से। चलो तो 80 गुणन खट करोगे ना, करो, कैसे कटेगा 2 से। किसी का पेन चलाना चाहिए, 40 आया, 2 से काटोगे 20 आया, 10 आया, 2 पंचे 10, 5 करना 5, तो कितना आ गया 7/2 गुणे 5। सही है, 2 तो सही है, 2 घाते 4 है। अब बताओ 2 घाते 4 है, यहाँ पर 2 घात कितनी है 4 है, तो मैं 5 में कितना 5 गुणा कर दूं तो यदि 5 घाते क्या हो जाए 4 बन जाए, तो 3 गुणा करना पड़ेगा ना। बहुत ध्यान समझो इधर, यानी हमको इसमें मल्टीप्लाई क्या करना पड़ेगा, 5 घाते 3 का ना जी, अभी 4 बनेगा। सबका ध्यान देना चाहिए, तो 7 गुणे ये तो क्या हो जाएगा 125 बटे 2 घाते 4 गुणे आधार 16 घाते क्या होते हैं, तो 5 घाते 4 ये भी हो गया। सही ना, आप देखो ध्यान से, इसे गुणा कर लो। 7 × 5 = 35 की 5 हासिल 3, 7 × 2 = 14 3 17 हासिल 7 × 7 1 8 बटे, इसको क्या लिखोगे बताया था अभी ना, 2 गुणे 5 घाते 4, बताओ क्या हो जाएगा 875 बटे 5 दूनी 10 घाते 4। कई बार जीरो लगाओगे 4 बार, 4 बार जीरो लगा दो, 1 2 3 4। तो समझ लो यहां लोग इसके बाहर लगाओगे, हाँ ध्यान देना, 0.0 माना जी 8 7 इतना सिंपल है। अब तो ऐसे भाग देते तुमको थोड़ा दिक्कत होता भाग देने में, क्योंकि 7 में 80 से भाग देना है तुमको समस्या हो। अब छोटी छोटी संख्या है, जब बड़ी संख्या में तुम वहां तुमको दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ऐसे हम भाग देंगे। पहले 2 उतारो, फिर ये 3 करके दिखाओ, फिर आगे हम बताते हैं उसको। चलो तो तुम देखो, रुके रहो देखो तुमको दिखाता हूँ। ये मान लो फर्स्ट विधि थी, क्या थी फर्स्ट विधि। मान लो सेकंड विधि लगाते तो भाग देते ना, चलो मैं दे रहा तुम देखना अभी 80/7। अब आधे महीने यही फंस जाएंगे, क्या करोगे दशमलव बढ़ाओगे, 0 तो अब भाग जाएगा, अभी फिर 0 बढ़ाओगे, तुम यही गड़बड़ा जाओगे। अब कितना भाग, अब क्या करोगे यहाँ पर 0 बढ़ाओगे, अब कितने ले जाओगे 28 64 कितना आया 640, 0 आ गया, कितना आ गया 6 आ गया, ठीक है जी, इतना आ गया। अब बताओ फिर 0 बढ़ा दिए, 8 7 56 560, 0 आ गया, कितना 4 आ गया, 0 आ गया, और पंचे 40, 4 से पूरा कट गया। ऐसे तुमको थोड़ा दिक्कत होता, वही उत्तर नहीं आया, उत्तर तो वही आया है, ये ऐसे लगाओगे सही रहता है। 2 तरीके मैं तुमको बता रहा हूं, उधर फटाक से। सबका ध्यान रखना चाहिए आप, अभी इस प्रश्न को लगाएंगे। हमने कहा जब मैं समझाऊं सबका ध्यान रखकर रहना चाहिए। तो हर में क्या दिया है 125, 125 क्या करोगे, किसे कटेगा 5 से, 5 दूनी 10 5 50 5 5 करना, एकदम आंख यही गड़ाए रहना, तब तुमको समझ में आएगा। बताओ 13/5 घाते 3, बहुत ध्यान समझो, इसको हमको करना है 10, तो 10 करने के लिए हमको इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा,
तो जितना 5 की घतवा है उतना ही 2 की घतवा से गुणा करो। बताओ 5 घा कितना है? 3 है ना, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 2 घाते 3 और 2 घाते, यानी अंश और हर में 2 घाते 3 से गुणा कर दो। नहीं समझ में आया? ना समझ में आया? आप देखो, लिखो मत अभी। तो 13 गुणे 2 घाते 3 कहते क्या हो? 8। क्या कहते हो? 8 जी, बटे इसको क्या लिखोगे? 5 गुणे 2 घाते 3, 13 8 104 बटे 5 दूनी 10 घाते 3 बराबर 104। कितना लिखो? 1000 ना। अब बताओ दशमलव कई बार लगाओगे? 3 अंक बाद 1 2 3, यानी क्या हो जाएगा? 0.10। बस। ये तुमको इसमें दिक्कत हो रहा हो तो ऐसे देख लो। चलो इधर देखो, रुके रहना अभी। 125 में किससे भाग देना है? 13। 13 में 125 भाग देना है, तो क्या होगा? भाग जाएगा, दशमलव बढ़ाओगे। ठीक, 130 हुआ, 125 से करने में 125 हुआ, 5 आया, 1 आया। ठीक, 5 ही आएगा। अब बताओ, यहाँ 1 आया। अब बताओ 0 बढ़ाओगे तो भाग जाएगा, फिर 0 बढ़ाओगे, 500 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 500। 125 दूना 250, 125 चौका 500, 4 बार हम कट गया आराम से। कितना सिंपल था, तुमको भागने देने आ रहा होता, इसलिए मैं कहा तुमको दिक्कत होगा। हो गया तो दिक्कत। अब आगे देखो, ये वाला है, क्या लिखोगे बताओ? 75 कट कटेगा 3 से, 3 दूनी 6, 3 बचे हैं 15, 5 से। सही है ना? बहुत ध्यान समझना। 11 बटे क्या हो जाएगा? 3 गुणे 5 घाते 2। पहले बताओ ये शांत आवर्त है का अशांत आवर्त है? हाँ, जब ये अशांत आवर्त है तो अशांत आवर्त को तुम दशमलव में बदल तो लोगे, ये पूरा कटेगा नहीं। यहाँ पर तुम इसको बदलना नहीं बदलोगे क्योंकि यह अशांत आवर्त है। यह क्या है? क्योंकि यह अशांत आवर्त है, अशांत आवर्त है, इसलिए उसको हम बदलेंगे, दशमलव बदलेंगे नहीं। किसी कोई प्रॉब्लम? बस इतना ही लिखना है। 3 आ गया ना, 3 आ गया से अशांत आवर्त हो गया। उदाहरण लो।
है।